सबसे पहला सवाल चंदे का। आप अपने हर बयान में ये कहते हैं कि मैं चंदा नहीं लेता, लेकिन आपकी एकेडमी में 10 से 15 गार्ड हैं। अकीदे करता हूँ मैं सबके गंदे और मैं नहीं लेता हूँ चंदे। तो फिर तो कुंडे की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप कह रहे थे कि जिस्म के किसी भी हिस्से से जो है वो बाल निकाल के आप सर पे लगा सकते हैं, इवन के नाक के नीचे के बाल भी जो है वो आप लगा सकते हैं। आपने अपने वीडियो में ये कहा, तो आपके ये घने बालों का राज यही है क्या? पागल हो गए हो, जाहिल हो गया तुम। अच्छा, तीसरा सवाल, फैमिली ब्लॉगर जो कि सारा साल अपनी माँ बहनें नचवाते हैं और जब मुहर्रम आता है तो सहाबा इकराम के खिलाफ जो है वो गुस्ताखियां करते हैं। उसका नाम लेने के बाद आप कहते हो कि हाफिज़ाउल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फिर से जो है वो उलमा इकराम से मिलने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया और मेरी बदकिस्मती कि मुझे कोई उलमा इकराम का टाइम नहीं मिला, तो मैं एक जाहिल प्लम्बर के पास आया हूँ, क्योंकि ये तो बाहर आएंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया इशफाक भट्टी, आपने इतना खूबसूरत अंदाज में मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है, दिल कर रहा है मैं आपका माथा चूम लूं। वो प्लम्बर, मक्खन नहीं लगा, सवाल में मेरे सख्ती ही रहेगी, क्योंकि यहाँ मैं अवाम की नुमाइंदगी करने आया हूँ, उनके सवाल लेकर आया हूँ। सबसे पहला सवाल चंदे का। आप अपने हर बयान में ये कहते हैं कि मैं चंदा नहीं लेता, लेकिन आपकी एकेडमी में 10 से 15 गार्ड हैं, उसके अखराजात कहाँ से आ रहे हैं? प्लस इतवार वाले दिन जो है वो वीआईपी नाश्ता होता है, जो कि मैंने खुद किया है, बड़ा जबरदस्त होता है, उसके अखराजात कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, एसी आपकी एकेडमी में लगे हुए हैं, इसके अलावा जो भी दीगर मामलात हैं वो आप कहाँ से पूरा कर रहे हैं? अकीदे करता हूँ मैं सबके गंदे और मैं नहीं लेता हूँ चंदे। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं चंदा लेता हूँ, ना मैं चंदा लेता हूँ, ना मैं किसी को चंदा लेने दूंगा। और रही बात आप कह रहे हो कि 10 से 15 मेरे गार्ड है, उसके अखराजात कहाँ से आ रहे हैं? अकेडमी में जो गार्ड रखे हुए मैंने। अच्छा, आप कह रहे हो कि नाश्ता जो करवाता हूँ इतवार वाले दिन, उसके अखराजात कहाँ से आ रहे हैं? और रही बात बिजली के बिल की, आप बोल लो एसी वेसी भी लगा हुआ है, उसके अखराजात कहाँ से आ रहे हैं? मैं बताऊंगा, मैं आपकी मंजी डूब के आऊंगा। इसका मेरा आसान सा जवाब है, मैं हर पॉडकास्ट में बोल चुका हूं मैं ये बात कि मैं जो है एक गवर्नमेंट अफसर था, वहां से मेरे को पेंशन आती है। अच्छा, कितनी पेंशन है जो अखराजात पूरे हो रहे हैं? अच्छा, मैं पेंशन के बारे में तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपने जो मेरी जॉब के हवाले से नहीं पूछा कि करता क्या था मैं। गवर्नमेंट जॉब तो थी मेरी, करता क्या था? क्योंकि यार इतनी वीआईपी में जॉब करता था, बताऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं सबको बताऊं ये मैं अपनी जो जॉब करता था। अच्छा, मैं जो है ना जहाज पे कपड़ा मारता था, और मेरी जो पेंशन है ना तकरीबन सैलरी जब मैं जहाज पे कपड़ा मारता था उस वक्त मेरी 5 लाख थी, लेकिन पेंशन जो है ना 2 लाख आ रही है मेरी। उससे मैं पूरी अकेडमी चला रहा हूँ, चंदा नहीं लेता मैं किसी मौलवी की तरह। अच्छा, फिर तो आप अपनी अकेडमी में गरीबों का हक मार रहे हो। आप कह रहे हो 2 लाख में मैं सारे अखराजात पूरे करता हूँ, 10 तो सिर्फ गार्ड है, तो क्या आप एक गार्ड को 2 से 3 हजार मंथली सैलरी दे रहे हो? और जो आप कह रहे हो मैं नाश्ता कराता हूँ इतना अच्छा स्पेशल, तो उसमें भी कोई डंडी मार रहे होगे आप, सड़ा हुआ घी इस्तेमाल कर रहे होगे। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि मैं बिजली का बिल भी भर रहा हूँ 2 लाख में जो आपकी पेंशन आ रही है, तो फिर तो कुंडे की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आप। इसके अलावा आपकी अकेडमी भी जो है वो किराए पे, किराया आपने कितने महीने से नहीं दिया होगा, ये तो आप अवाम उन्नास को बताएं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहाँ जा रहा है? दूसरा सवाल तो सुन, बैठ। यार भट्टी, तुम बहुत मुश्किल कर रहे हो। चंदा में लेता नहीं हूँ बहरहाल, लेकिन जो है ना मैं हिसाब किताब इसलिए नहीं दे पा रहा, मैं मैथ में कमजोर हूँ, वरना मैं हिसाब किताब में आपको दे दूं। तू क्यों नहीं समझ यार भट्टी? नहीं लेता, कसम से नहीं लेता यार। अच्छा चलो, मान लिया तुम चंदा नहीं लेते, दूसरा सवाल का जवाब दो। यार क्यों नहीं? साथे मोदा में ऑनलाइन पेमेंट आई है, देखे चंदे की जो नहीं है। चंदे की नहीं है ये, भट्टी के सामने ही बता रहा हूँ चंदा आया। भट्टी चंदा नहीं है, ये पागल बना रहा है, ये किसी को मैंने पैसे दिए थे उसमें रिटर्न करिए पेमेंट, कसम से चंदा नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। मैंने खुद आपका जो है ना वो वीडियो क्लिप देखा था कि आप कह रहे थे कि जिस्म के किसी भी हिस्से से जो है वो बाल निकाल के आप सर पे लगा सकते हैं, इवन के नाक के नीचे के बाल भी जो है वो आप लगा सकते हैं। आपने अपने वीडियो में ये कहा है, तो आपके ये घने बालों का राज यही है क्या? पागल हो गए हो, जाहिल हो गए तुम। मैं ऐसी जगह के बाल अपने सर पे लगा कैसे सकता हूँ? तुमने सोच कैसे लिया? जाहिल इंसान भट्टी। अच्छा, आप हट रही है, अपने ऊपर बात आई तो हट रही है, लोगों को मशवरा दे रहे हो इधर उधर के बाल लगा लो सर पे। अच्छा, अपने अल्फाज वापसी ले रहा हूँ भट्टी, माफ। अच्छा, तीसरा सवाल, फैमिली ब्लॉगर जो कि सारा साल अपनी माँ बहनें नचवाते हैं और जब मुहर्रम आता है तो सहाबा इकराम के खिलाफ जो है वो गुस्ताखियां करते हैं, जिसके ऊपर 295C का पर्चा कटा हुआ है, ठीक है। काफिरों को वो अपना उस्ताद कहता है, उसका नाम लेने के बाद आप कहते हो कि हाफिज़ाउल्लाह, मतलब अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करे। ऐसे शख्स की हिफाजत का आप बोल रहे हो जो कि गुस्ताखे साहबा है। नहीं यार, वो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, उसका मैसेज आया था कि
उसका अच्छे अल्फाजों में नाम ले लो। जोड़ी में चल रहे ना, धप्पी में चल रहे दोनों। अच्छा भट्टी, एक रिक्वेस्ट है, ओनली जस्ट वन, यार ये जो भाई एडिटर यार, याला भट्टी नहीं डालो यार कसम से। तीनों सवाल में मंजीत होती है मेरी, डाल दिया, हालांकि मैं मंजीत होता हूँ, भट्टी भाई होगा कसम से। ड्रम भाई से वो लगवा देते ना अकाउंट में पैसे, मसला ही नहीं भाई। आप लोग डालना नहीं यार एडिटर, यार कसम से चुप के डाला है, उसको शेयर करो और अगले पार्ट के लिए कमेंट करो।